नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 14 जून योगिनी एकादशी के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना, शीघ्र गरीबी दूर हो जाएगी, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज हम आपको योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उन सरल उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि भी होगी। आषाढ़ मास योगिनी एकादशी का दिन मां लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अगर योगिनी एकादशी के दिन आप कुछ वृक्षों को छू करके चले आते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी कष्ट समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, योगिनी एकादशी का दिन के बहुत ही शुभ दिन समझा गया है। इस बार योगिनी एकादशी 14 जून को पड़ रही है। बता दे, इस दिन अमृत सिद्धि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के नए योग बन रहे हैं। आपको बता दे, कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है जिसमें रामनवमी के दिन ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। अगर सही मुहूर्त पर इन वृक्षों को आप छू करके चले जाते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान थे, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, समस्याओं ने आपको घेर लिया था, इन तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे अगर आप नौकरी की तैयारी के थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके पास जो धन आना बंद हो गया था, आना शुरू हो जाएगा। जो आपके पास में फिजूल खर्ची थी, फिजूल खर्ची रुक जाएगी और आपके धन में वृद्धि भी होगी। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, शास्त्र के हिसाब से यह पावन वृक्ष है, मतलब कि सिर्फ इन वृक्षों को छू लेने भर से आपको अपनी हर तरह की समस्याओं से जहां एक तरफ मुक्ति मिलेगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में आपकी जो भी होगी वह भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे वनस्पति में ईश्वर का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वह सुबह उठते साथ ही पहले तो घर की झाड़ू लगाते थे, फिर घर के पास वाले किसी भी बड़े वृक्ष पर जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को यह बात पता होती थी कि वृक्षों पर देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, विज्ञान भी यह बात स्वीकार करता है कि पेड़ पौधे वनस्पति फ्री में हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, कि बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है और आप भी यह बात जानते होंगे कि एक मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह होती है जहरीली गैस, जिसको जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वह सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है और आप इन वृक्षों को छू लेते हैं, तो बस इन वृक्षों को छूने भर से मान के चलिए आपकी नकारात्मक शक्तियां वह पेड़ पौधे सोख लेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वासला देंगे। दोस्तों, ग्रंथों में भी बताया गया है कि योगिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर साक्षात मां लक्ष्मी जी और ब्रह्मांड की कई सर्व शक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगिनी एकादशी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन माता रानी जी के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री जी की भी पूजा पाठ की जाती है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ योगिनी एकादशी के दिन पर ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों के साथ माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और इन वृक्षों को अगर आपने छू लिया और थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा और आपके जीवन की हर मनोकामना होगी पूरी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, आप जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय लक्ष्मी माता।
एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलेगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको योगिनी एकादशी के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको आपके कमेंट में आकर रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। तो सबसे ले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। सबसे पहला वृक्ष जो आपको नवमी के दिन अवश्य ही छू करके आना है वह है बेल का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ती में माता पार्वती जी का वास होता है। इस वृक्ष में आपको भगवान भोलेनाथ जी का वास मिल जाएगा। बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। कहा जाता है वृक्ष की जड़ में स्वर्ग तक बसता है। आपको बस यहाँ करना है दोस्तों, एक लोटा जल ले लीजिए। एक लोटा जल में 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिए। गंगाजल बाजार में आसानी से मिल जाता है। घर के पास वाले किसी भी बेल के पेड़ के पास चले जाएं। आपको एक लोटा जल अर्पित करने बेल वृक्ष को छूना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर लेते हैं तो पूरे साल आप और रोग मुक्त रहेंगे। बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। और मान लीजिए किसी बीमारी ने आपको जकड़ भी लिया था, डर लिया था, उस तरह की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों के वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। दूसरा वृक्ष जिसको आपको अवश्य ही छूना है और भूलना नहीं है वह है पीपल का वृक्ष। एक बात ध्यान रखिएगा, वृक्षों का राजा बोला जाता है पीपल वृक्ष को। पीपल, इस पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और पीपल वृक्ष जो है दोस्तों को, उसमें भगवान हनुमान जी महाराज भी बसते हैं और इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको बस यह करना है कि योगिनी एकादशी के दिन घर के पास वाले किसी भी पीपल वृक्ष पर जाना है। पहले तो आप लोगों को यह सुबह के वक्त करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको सुबह के वक्त या सूर्यास्त से पहले भी आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त अगर यह उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा मन आएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो सूर्यास्त से पहले मतलब आज 6 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष के पास आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको उस पीपल वृक्ष के 5 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का भीष्म मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस तरह से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल वृक्ष के 5 परिक्रमा लगाते हुए इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। अब इससे फायदा आपको क्या होगा तो बता दें। आपके राहु केतु जो होते हैं वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होते हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे और अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। और समझा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद हासिल कर लेता है, माता लक्ष्मी जी का भी उसको आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन खींचा हुआ चला आता है। तीसरा वृक्ष को अवश्य ही आपको छूना है सूर्यास्त से पहले, नीम का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, योगिनी एकादशी के समय नीम के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी वास करती है। अगर आप इस दिन इसे छू करके चले आते हैं तो इससे आपका घर जो है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। मान लीजिए आपने नीम के वृक्ष को छू लिया तो आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको माता रानी जी का साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, इन सब का कोई भी असर नहीं होगा। तो आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि नीम के वृक्ष को आप लोगों को छूकर आकर घर पर पूजा पाठ कर लेनी है दोस्तों। और आखिरी वृक्ष जिसको आपको छूना ही चुना है वह अशोक का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अशोक के वृक्ष को छूने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, एक लोटा आप लोगों को कच्चा दूध लेना है, उसमें हल्दी मिला देनी है। अशोक वृक्ष पर जाए, इसी लोटे जल को अर्पित कर दीजिए और यहाँ पर इस वृक्ष को आपको छू लेना है, क्योंकि दोस्तों अशोक का वृक्ष एक अकेला ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अवश्य ही वास करती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।